नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जेल में मौजूद बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड ने कथित तौर पर पिछले असफल बेल एप्लीकेशन के बाद बहामा सुप्रीम कोर्ट में एक नई जमानत की अर्जी दायर की है। स्थानीय मीडिया ने 15 दिसंबर को बताया कि फाउंडर्स ने एक आवेदन जमा किया था जिसकी सुनवाई 17 जनवरी 2023 को होनी है। हालांकि इसने किसी सोर्स का हवाला नहीं दिया है। इससे पहले 13 दिसंबर को बैंकमैन-फ्रीड के वकीलों ने उन्हें $250,000 पर जमानत पर रिहा करने का तर्क दिया था, क्योंकि उन पर पहले से कन्विक्शंस नहीं थे और वे कोलैप्स की घटना के बाद से डिप्रेशन और इंसोम्निया से पीड़ित हैं। इसके बावजूद प्रिसाइडिंग जज ने क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव को फ्लाइट रिस्क कहते हुए उन्हें जमानत इनकार कर दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर अपनी तीखी राय रखी है, उन्होंने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि एक डिजास्टर होने वाला है। ट्रंप ने इस हफ्ते अपनी ट्रूथ सोशल ऐप पर अलग अलग आउटफिट्स और वियर्ड फैंटेसी सिनेरियोज में रियल एस्टेट टाइकून की विशेषता वाली NFT के लॉन्च की बात कही। उसमें से एक में हम ट्रंप को सुपरमैन सूट में देख सकते हैं और उनकी आंखों से बीम निकलती नजर आ रही है। फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ गाला डिनर में हिस्सा लेने के लिए सभी लोगों को 45 ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड खरीदने होंगे, जिसमें से वे एक सीट अश्योर कर पाएंगे। हालांकि इनिशिएटिव के लिए वेबसाइट ने यह साफ कर दिया है कि विनर अपने ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग कॉस्ट के लिए जिम्मेदार हैं। अगली खबर ब्लॉकचेन से जुड़ी है। प्रतिष्ठित जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल करने के लिए तंदूर अलर्ट रेडग्राम के लिए ब्लॉकचेन तकनीक से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। GI एक्सपर्ट के अनुसार न सिर्फ तंदूर तूर दाल बल्कि ब्लॉकचेन तकनीक भी उनके लगभग 360 GI प्रोडक्ट्स के परफेक्ट होने और जालसाजी को रोकने में मदद करने वाली साबित हुई है। एक्सपर्ट के अनुसार फूड के ओरिजिन को टैग करने के लिए अब तेलंगाना में ब्लॉकचेन तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। जयशंकर, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ने अपनी टेक्नोलॉजी समाधान कंपनी के साथ तंदूर तूर दाल की ब्लॉकचेन को ट्रेसेबिलिटी के लिए अपनी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कंपनी का इस्तेमाल किया है। अब बाकी की अहम खबरों के लिए करते हैं संदीप का रुख। ओवर टू यू संदीप। अलीबाबा क्लाउड एक ब्लॉकचेन नोड सर्विस तैयार कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनके अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को ईजियर करके ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस बनाना आसान हो सके। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च के लिए सेट अलीबाबा क्लाउड के कंप्यूट और स्टोरेज कैपेबिलिटीज द्वारा संचालित सेवा डेवलपर्स को ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को तैनात करने में ऑपरेशनल और मेंटेनेंस वर्कलोड को कम करने में मदद करने की उम्मीद है। सिंगापुर में कंप्यूटर वीकली से बात करते हुए अलीबाबा क्लाउड में इंटरनेशनल इंडस्ट्री सॉल्यूशंस और आर्किटेक्ट के चीफ रेमंड जाओ ने कहा कि कई पेशकश कई ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल का भी समर्थन करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। इनकमिंग यूनाइटेड स्टेट्स हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी चेयर पैट्रिक मैक हेनरी चाहते हैं कि ट्रेजरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट के तहत सेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में देरी करे जो डिजिटल एसेट्स और टैक्स कलेक्शन से संबंधित है। मैक हेनरी ने 14 दिसंबर को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन को एक्ट के सेक्शन 80603 के दायरे के बारे में क्वेश्चंस और कंसर्न्स के साथ एक लेटर भेजा। लेटर में उन्होंने पोअरली ड्राफ्टेड और पोटेंशियली प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइजिंग सेक्शन पर क्लैरिफिकेशन की रिक्वेस्ट की, जो 2023 में प्रभावी होने के लिए शेड्यूल डिजिटल एसेट के टैक्सेशन से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के लिए सरकार को डिजिटल एसेट्स को टैक्स पर्पसेस के लिए कैश के बराबर मानने की आवश्यकता है, जो अमेरिकन्स की प्राइवेसी को खतरे में डालने के साथ इनोवेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 1 दर्जन से ज्यादा रिटायरीज ने अपनी ओर से इन्वेस्ट करने के लिए रिचर्ड एमिली आयोब को लाखों लाइफ सेविंग्स दिए, लेकिन सेल्फ डिक्लेयर्ड शातिर बिजनेसमैन ने एक एलोबरेट स्कैम में बिटकॉइन खरीदने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया। जनवरी से फरवरी 2021 तक 21 इन्वेस्टर्स के साथ $3.5 मिलियन की धोखाधड़ी करने के बाद अमेरिकन सिडनी रेसिडेंट को 18 महीने की नॉन पेरोल पीरियड के साथ 2 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। उसे क्राइम की प्रोसीड्स की लापरवाही से निपटने के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया है। शुक्रवार को डाउनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा सुनाते समय जज रॉबिन टुपमैन ने कहा कि दोनों मामले ऑब्जेक्टिवली गंभीर अपराध है। कई पीड़ित वृद्ध लोग प्रतीत होते हैं जो सुपर एनुएशन या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जज रॉबिन टुपमैन ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये उनकी लाइफ सेविंग्स थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.2 TV।